जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से जारी रख रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें हमने उसके दो टर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस के दो टर्म अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को देखा था, राइट। इस बार हम देखने जा रहे हैं उसका सेकंड कॉन्सेप्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूरी नॉलेज अभी लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, इस पर हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। सारी डिटेल अब यहाँ पे लेते हैं, देखिएगा। जैसा कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपका लिखा गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब ये हुआ कि वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से सुनिएगा, वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स हिंदी में क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन अगला क्वेश्चन ये उठता है कि प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका हम उत्तर हाँ या ना में दे लेते हैं, और एक प्रश्न ऐसा भी होता है जिसका उत्तर हमें विस्तारपूर्वक देना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं, पहला टाइप का प्रश्न हो गया। दूसरे टाइप का प्रश्न है कि जिसका उत्तर हमें क्या करना पड़ता है, विस्तारपूर्वक देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हम बिल्कुल हाँ या ना में तुरंत दे देते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। तो अब आगे बात क्या होती है कि इनकी ये बनते कैसे हैं, अर्थात जिसका उत्तर हम हाँ या ना में हमें मिल जाता है वो कैसे होते हैं, वो कैसे बनते हैं, और दूसरा जिसका उत्तर हमें विस्तारपूर्वक देना पड़ता है वो कैसे बनते हैं। तो देखेंगे ज़रा हम लोग कि हिंदी वाले वाक्य में जब कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है। हिंदी वाले वाक्य में जब कोई भी सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है और उसके लास्ट में लगा होता है आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये तो इसकी पहचान हुई। हमें क्या देखना है कि जब भी कोई सेंटेंस, या ऐसे कह लें जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो तो उसका उत्तर हम हाँ या ना में ले सकते हैं, या फिर उसका उत्तर हमें हाँ या ना में मिलता है। लेकिन जब किसी प्रश्न का उत्तर हमें विस्तारपूर्वक देना पड़े तो उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी वाले वाक्य में, वो कैसे बनते हैं कि उन वाक्य के बीच में आपको क्या मिलता है, प्रश्नवाचक शब्द मिलता है। तो ये बात हो गई कि जब प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं तब आपको उत्तर विस्तारपूर्वक देना पड़ता है, और जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो हम उसका उत्तर पाते हैं हाँ या ना में। रही बात उसके लास्ट में क्या मिलता है, तो लास्ट में दोनों के हमें मिलता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव मार्क। लेकिन इंग्लिश में क्या इसकी बनावट होती है, उस क्या शब्द की जो इंग्लिश होती है हम रखते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अर्थात जिस टेंस में भी हम उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना रहे होते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और लास्ट में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। और इससे हमें मिलता है यस नो टाइप, जिससे हम कहते हैं कि उत्तर हमें हाँ या ना में मिला है, राइट। हमें उत्तर कैसा मिला है, हाँ या ना में मिला है। और जो सेंटेंस इंग्लिश में स्टार्ट होता है WH वर्ड से और लास्ट में लगा होता है क्वेश्चन मार्क, इसका उत्तर हमें एक्सप्लेन करना होता है। दैट मीन्स विस्तारपूर्वक देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है, विस्तारपूर्वक देना पड़ता है उत्तर। तो आई होप आप ये बात
आप लोगों की बात मतलब जितनी भी बात मैंने आपको बताई वो क्लियर होगी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देना चाहूँगा कि वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य या इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे वाक्य जिसका उत्तर हम हाँ या ना में पाते हैं और एक ऐसे वाक्य जिसका हमें उत्तर विस्तार पूर्वक मिलता है, हम उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं पा पाते हैं। तो जिस सेंटेंस का उत्तर हमें हाँ या ना में मिलता है, जिस वाक्य का उत्तर हमें हाँ या ना में मिलता है, वो सेंटेंस हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है और लास्ट में ख़त्म होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। और जिस प्रश्न का उत्तर हमें विस्तार पूर्वक देना पड़ता है वह सेंटेंस हिंदी में जो होता है उस वाक्य के बीच में हमें मिलता है प्रश्नवाचक शब्द और लास्ट में मिलता है क्वेश्चन मार्क। लेकिन वही सेंटेंस जब इंग्लिश में जब होते हैं तो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, अर्थात जिस प्रश्न का उत्तर हमें हाँ या ना में मिलता है वो इंग्लिश में स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से और ख़त्म होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। और जिसका उत्तर हमें विस्तारपूर्वक मिलता है वह इंग्लिश में स्टार्ट होता है WH वर्ड से और ख़त्म होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। अर्थात इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हमें कैसे देना पड़ता है, विस्तारपूर्वक, या हम कह लें कि इसे हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। या कह लें कि विस्तारपूर्वक इसका उत्तर हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो आई होप इतनी बात आप लोगों की क्लियर होगी। अब इसे हम मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि हम किसी भी ट्रांसलेशन को इसमें बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, ज़रा देखिएगा, हमने लिखा कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, क्या वह, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। और दूसरा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वे क्यों नहीं यह काम करते हैं। जो मैंने आपको बात बताई कि एक वाक्य ऐसा है जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में मिल रहा है, देखिएगा आपको मिलेगा, और एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें कैसे देना पड़ता है, विस्तार पूर्वक देना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा। तो जो ये हाँ या ना में आपको उत्तर मिल रहा है, तो देखिएगा मैंने क्या कहा, हिंदी में क्या शब्द से स्टार्ट होगा, हिंदी में कैसे स्टार्ट होगा, क्या शब्द से। तो क्या वह स्कूल जाता है, जाता होगा तो बोलेंगे हाँ, नहीं जाता होगा तो बोलेंगे ना। अर्थात आपको उत्तर कैसे मिल गया, हाँ या ना में उत्तर आपको मिल गया। बट वे क्यों नहीं यह काम करते हैं, वे क्यों नहीं यह काम करते हैं, आप बताइए, हाँ या ना में उत्तर मिल सकता है, नहीं। आपको क्यों का आंसर देना पड़ेगा। हमने पीछे इसके क्या बताया कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा आपको कहाँ मिलेगा, वाक्य के बीच में मिलेगा। तो ऐसे ही सेंटेंस आपको क्या होंगे, इसमें मिलेंगे और आपको बनाना होगा, राइट। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। तो इसमें जो आप लिखेंगे, फर्स्ट टाइप क्या लिखेंगे, फर्स्ट टाइप यस नो टाइप, या लिख सकते हैं हेल्पिंग ऑफ टाइप, ठीक। तो इसमें जब हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, डू ऑब्लिक डज, प्लस हम रखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का, डू डज लगने से मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे, आप लोगों को मालूम होगा। प्लस हम लिखेंगे अदर वर्ड
और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव। निगेटिव में जो बनाएंगे तो देखिए, अब याद रखिएगा हमेशा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहाँ भी सब्जेक्ट वाक्य के बीच में आता है वहाँ पे नॉट सीधा हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डू या डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका। अब देखिएगा यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल इसके लिए देखें तो हम लिखें जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, डज लगाएंगे, प्लूरल होगा, डू लगा देंगे। वही प्रक्रिया यहाँ पे हमें करनी है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लिखते हैं कि डज ही राइट अ लेटर। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसकी हिंदी देखें तो क्या होगा, तो यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब की हिंदी हमें क्या लिखनी है, क्या। ठीक, उसके बाद ही मीन्स क्या होता है, वह। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए क्योंकि वर्ब तो हमें लास्ट में मिलता है तो इसके बाद सीधा हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, तो एक पत्र, तो क्या वह एक पत्र। इसके बाद लिखेंगे वर्ब, अब पूछेंगे सर ये कैसे हो गया, तो राइट लिखा है तो यहाँ पे एक पत्र कैसे आ गया। तो आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी में स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसी स्ट्रक्चर पे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। आपको निगेटिव बनाना होगा तो क्या आप करेंगे, जैसे एक सेंटेंस हो गया कि डू दे नॉट राइट, डू दे नॉट राइट अ लेटर, डू दे नॉट राइट अ लेटर। अब क्या है यहाँ पे डू की हिंदी क्या लिखेंगे, क्या वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। ऐसे ही बन जाएगा आपका। इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं और देखेंगे आप यहाँ पे कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको हाँ ना में मिल रहा है। एक बार आप लोग देख लीजिए फटाफट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट टाइप कैसे बनाना है। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। फिर जो सेकंड प्रश्न था आपका, जो सेकंड टाइप था, इसको हम बोलते हैं WH वर्ड टाइप और इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द। तो अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द जितने भी होते हैं इसमें हम सबको नहीं लिखेंगे, जितने को लिखना होगा हम उतना लिखेंगे। देखिए ध्यान से, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, whom, इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें क्या होते हैं, विच या हुज भी होते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी भी होते हैं, हु भी होते हैं। तो उनको हम अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, बस इतने को हम पढ़ेंगे। देखिए व्हाट मीन्स हम क्या, हमें क्या पता है, होता है क्या। व्हेन मीन्स होता है कब। वेयर मीन्स होता है कहाँ। वाई मीन्स होता है, वाई मीन्स होता है क्यों। हाउ मीन्स होता है कैसे।
और whom मीन्स होता है किसे किसको। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये हिंदी आपको दिख रही है, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, किसको, ये जब वाक्य के हिंदी वाले वाक्य के बीच में आएंगे तभी हम व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुम का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या शब्द लिखा है तो क्या शब्द तो वाक्य की स्टार्टिंग में भी आता है, तो स्टार्टिंग में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बट ये वाक्य के बीच में आएगा तभी हम व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि वह क्या खाता है। अब हम देखेंगे एक चीज़ कि इसका उत्तर हमें विस्तार पूर्वक देना पड़ेगा। वह क्या खाता है बताना पड़ेगा, हम हाँ या ना में बोलकर इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, जब इसका हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड। वह क्यों खाता है, वह कब खाता है, वह क्यों खाता है, कैसे खाता है, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन हाँ उसको हम उठा के लेके चले आएंगे सबसे बाहर। WH वर्ड कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी है, डू या डज। इसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट। इसके बाद सीधा हम लेके आएंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, राइट। इतनी चीज़ें हो गई। जब निगेटिव इसका हमें बनाना होगा, तो सीधा हम ऐसे लिखेंगे WH वर्ड। वही चीज़ करनी है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है आपको। आप देख रहे होंगे कि अगर इस WH वर्ड को हम ढक लें तो पहला आपका बिल्कुल फर्स्ट टाइप हो जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको केयर करना होगा, स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वह क्या खाता है, इसे हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। तो हम इसको यदि बनाते हैं तो क्या होता है, क्या हो जाएगा देखिएगा, ये आपका व्हाट। इसके बाद डू या डज। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, डज। इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट है वह, तो ही लिख देंगे। इसके बाद और कुछ नहीं, सिर्फ खाता है, वर्ब है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो ईट मीन्स क्या होता है, खाना। तो व्हाट डज ही ईट। निगेटिव देख लेते हैं, वे क्यों नहीं, सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, वे क्यों नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, देखो नेगेटिव है तो हम इस पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे। अब देखो हमारा जो सब्जेक्ट हो प्लूरल है तो यहाँ से डू लेके आ जाएंगे, डू। फिर इसके बाद लिख देंगे हम सब्जेक्ट, तो डू दे। इसके बाद नॉट लेके आएंगे, खाते हैं तो क्या लिख देंगे, ईट। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन, वाई डू दे नॉट ईट। और वह क्या खाता है, तो व्हाट डज ही ईट। क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज लगाया। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने डज लगाया, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने क्या लगाया, डू लगाया। अब इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों का इतना क्लियर होगा। तो अगले कॉन्सेप्ट नंबर 3 की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आप लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट को लिख करके समझ करके देखिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से इसे आप बताइए तो मैं फिर से आपको चीज़ समझा सकता हूँ और समझाऊँगा, क्योंकि मेरा काम यही है, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट को, एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 के जो दोनों पार्ट थे अर्थात हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, दोनों को ध्यान से देखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आप अदर भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिएगा, प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछिएगा, राइट। तो आज की क्लास इतना है, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को करने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।